प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वो महान है और हमें अब तक उसने संभाला। आशीष देने वाला वो है, बल देने सामर्थ देने वाला वही है। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है पर प्रभु ने सारा अनुग्रह दिया है। प्रभु चाहता है कि हम उसको और जाने, आशीष पाए। प्रभु के पास कई लोग आए, जैसे मत्ती में ये लिखा है, मत्ती का संदेश उसमें 12 अध्याय इसका 5 नंबर 13 हिंदी में पढ़ो तो। जब वो लोगों को बातें सुना रहा था, उसके भाई इसकी माँ बाहर आके खड़े रहे और उसके साथ बात करना चाहते थे। तब किसी ने आके कहा, देख तेरे माँ और तेरे भाई बाहर खड़े। तब उसको जो कहने आया उसको कहा, अपने चेलों की ओर अपना हाथ लंबा करके कहा कि देखो मेरी माँ मेरे भाई ये यहाँ पे है। और फिर आगे कहा कि जो कोई मेरे पिता की इच्छा के अनुसार करता है वही मेरे भाई बहन और मेरी माँ है। आमीन। प्रभु ने अपने ये जो बात कही, और ये हमने बात काफी सुनी हुई है, ये बात हमें पता है, फिर भी ये जो सच्चाई है वो हम नहीं जानते। प्रभु की माँ को शायद ये ऐसा हो कि मैंने 9 साल तक इसको रखा और ये तो यार क्या बोल रहा है, बकवास कर रहा है क्या, अरे यार ये मैं अपमान कर दिया, ऐसे शायद लगे। उसके भाई उसके साथ जो बड़े हुए शायद ये भी सोच ले कि ये क्या कह रहा है, ये जो माछीमार है, ये जो किसी को इकट्ठा कर दिया, ये क्या से ये हमारा अपमान कर रहा है, शायद ऐसा लगे। पर प्रभु ने ये जो कहा कि अपने चेलों की ओर हाथ को क्या पढ़ो, अपने चेलों की ओर 49 और कौन है मेरे भाई, और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। प्रभु ने कहा कि ये जो मेरी बात सुनते हैं उससे आप देखो वो मेरी माँ है। मैं कई कम लोग को मैं अपनी माँ कहता हूँ। मैं बोलता हूँ, मैं ऐसा आंटी नहीं बोलता हूँ, मैं आंटी नहीं बोलता हूँ, मैं माँ बोलता हूँ। कोई बुजुर्ग होते हैं जो प्रभु में होते हैं, बोला मम्मी के लिए प्रभु मैं चाहता हूँ उनको आशीष दो, ऐसे में प्रार्थना करता हूँ। सुना है ना, मैं माँ कहता हूँ, पिता नहीं कहता हूँ, मैं किसी को अंकल बोलता हूँ, भाई साहब बोलता हूँ। और जो मसीह में है वो बहन है, घर में भी ऐसे बहन है, पर जो मसीह में है वो बहन है। जो भाई वो है जो प्रभु की साथ चलते हैं और प्रभु की बात सुनते हैं। प्रभु ने कहा कि जो ये मेरी माँ, ये मेरे भाई, ये मेरी बहन जो परमेश्वर की, मेरे पिता की जो इच्छा पूरी करते हैं वही हमारे भाई, हमारी बहन, हमारी माँ है। अपने जो हमारे जो समझती है, हमारे जो रिलेटिव है, काफी वर्षों से जिसके साथ हमारा नाता होता है, हम कैसे पहचानते हैं हमारे लोगों को? हम बातों से पहचानते हैं, बोली से पहचानते हैं। यार तू पंजाबी बोलती है तो यार तू भी यार अपना पंजाबी है, यार मैं भी पंजाबी हूँ। जैसे हम बात से, हम भाषा से पहचानते हैं हमारे लोगों को, है ना। हम ज्ञान से पहचानते हैं, यार तू इसका बेटा ना, यार तू जैसे बोलता है तेरे पापा, तू ये तेरा पापा लगता है, ऐसा ही तेरा ज्ञान है। ज्ञान से पहचान जाते हैं, रिश्ता बोली से भी पहचाना जाता है रिश्ता। चेलों को कहा कि यदि यीशु मसीह को भी देख के बोला ये गालिल का लगता है, ऐसी बोली लगता है कि वहीं का लगता है रहने वाला। हम जैसे कहते हैं कि ये मामा जो लागे है, स्वभाव है, उससे भी इंसान पहचाना जाता है कि ये कौन सा का है। बोली से जाना जाता है, ज्ञान से जाना जाता है, स्वभाव से जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। परमार, तू ये हमारे भी यहाँ परमार है, तुम क्या सगे में क्या? प्रभु ने ये कहा यूहन्ना से 5वां अध्याय और उसकी 43, मैं मेरे पिता के नाम में आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते हो। प्रभु ने कहा नाम से पहचाना जाते हैं।
हम जिसकी तारीफ करते हैं पता चलता है कि वो उसका है। अगर आप कोई ऐसा बोलोगी, आप मेरे सामने बोलोगी कैथलिक का तो ऐसा हो जाए, कैथलिक का तो नाश हो जाए, कैथलिक तो ऐसे होते, कैथलिक तो ऐसे होते, और मुझे कुछ तकलीफ ना हो तो समझ लो मैं कैथलिक नहीं हूँ। सच्ची बात है। आप कुछ भी कह लो, किसी की बात कर लो। अगर आप पिक्चर की बोले पिक्चर ऐसा है, अरे पिक्चर ने क्या सुसमाचार सुना है, ऐसे बैठो तो ये अच्छा तो ये सुनाता है, तो मुझे तकलीफ होगी तो समझ लो मैं पिक्चर का बच्चा हूँ। पतरस है, यूहन्ना है, पौलुस है, अगर जो आपने उसकी गलती से भी आपने अगर उसकी बुराई करी तो मैं बोलूँगा यार मेरे से बात कर ले, वो जो है वो बड़े हमारे बुजुर्ग है। हाँ, यहाँ के अगर तुमने बात कर ली जैन या कोई ऐसे यहाँ के सेवक की बात कर ली तो मुझे कुछ दर्द नहीं होगा। अगर बाइबल के लोगों की अगर आपने बुराई कर ली तो मुझे दर्द होता है, क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार है, वो मसीह के लोग हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते किसी को मसीह के लोग, हम उसकी बातों से पता चलता है वो मसीह के है कि नहीं, ज्ञान से पता चलता है वो उसके है कि नहीं। प्रभु ने बोला काम से भी देखो, फल से भी देखो। हाँ, मत्ती उसका सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, ये सारी बात पता है, फिर भी मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमें कैसे पता चले कि प्रभु का कौन और प्रभु का कौन नहीं। प्रभु ने कहा, अच्छा अध्याय, अच्छा जो पेड़ है वो कभी भी बुरा फल नहीं देता है। अच्छा पढ़ो, 17 पढ़ो, 7:17। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। हाँ। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता हाँ। और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। फिर जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। हाँ। तो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आमीन। हमें कैसे पता चले कि ये आदमी मसीह का है? सब बोलते हैं हम मसीह के लहू से खरीदे गए, हमने मसीह को पाया, जिसने मसीह को पाया वो पाक है। एक आदमी बोलते हम मसीह के हैं, चाहो मान लो मसीह ही निकलेगा। सोने में से क्या निकलेगा? उसको कितना भी तोड़ो फोड़ो, अंदर से क्या निकलेगा? आज मिट्टी निकल जाए। प्रभु के है, तोड़ो, कहीं से भी खून निकालो, अरे ये भी मसीह का, कहां से यार, इसको मिटा दे। प्रभु ने कहा फल है वो, आप फल से वो पेड़ को आप जानोगे। जैसे कोई मान लो कि कोई परचून की दुकान में काम करता हो, तो वही बात आएगी, हम बोले यार तुम पता चल रहा है यार, तू बहुत ये परचून की दुकान में काम करता है, पता है? बोले कैसे पता चला? खुशबू से, परमेश्वर की ओर से आया हुआ इंसान, परमेश्वर की महक आती है। हमें शांति का महसूस होता है, आनंद का महसूस होता है, हमें सामर्थ मिलता है, हम नया सोचते हैं, पर प्रभु में बढ़ते हैं। अगर कोई दुष्टात्मा वाला होता है तो हमें पता चलता है, हमारे तकलीफ होती है कि ये बराबर नहीं लगता है, हमें बेचैनी लगती है, ये अपना वाला नहीं है। अपने वाले को अच्छा लगता है, अपने वाले को हम चेक कर लेते हैं। जो अपना वाला नहीं होता है तो हम बोले यार ये गुजराती वाले लग रहे हैं, पर अगर मैं हिंदी बोलूँगा तो बोले हाँ अपना लगता है यार, अपने लगते हैं। जो लोग प्रभु का वचन कहता है कि मेरे जो भेड़ है मेरी आवाज सुनते, मेरे पीछे चलती है और मैं उनको पहचानता हूँ, जानता हूँ। हम अगर प्रभु के हैं और जो प्रभु से पैदा हुआ है वो अमेरिका अफ्रीका कहाँ पे भी है, अगर हमने उसको मिले, हम अगर उसको मिले, हम जिससे पैदा हुए हैं और वो भी इंसान वो ही परमेश्वर से पैदा हुआ है, तो इकट्ठे जब होंगे मिलेंगे तब हमें लगेगा अपना पंसा लगेगा। अगर हमें अपना पंसा नहीं लगता है तो समझ लो वो हमारा नहीं है, हमें अपना पंसा लगना चाहिए। अगर हम भाग जाते हैं तो समझ लो अब वो अपना नहीं है। प्रभु ने कहा यूहन्ना उसका 16 अध्याय, जब प्रभु का आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, सच्चा आत्मा आएगा, तब
वो आपको सारी सच्चाई में चलाएगा। 16 फिर भी जब सच्चाई आत्मा बढ़ो, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का वो सारी सच्चाई बात बताएगा कि ये सच है, ये सच है बेटा, ये अपना आदमी है यार, खाई तो जब पंगा लेता है, अपना सच है। वो सारी सच्चाई बताएगा। फिर क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, हाँ, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, फिर और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। फिर वह मेरी महिमा करेगा, हाँ, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आमीन। और जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, हाँ, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। मेरे जो मेरा है, अगर हमारे घर में से कोई उठा के गया ना, हमको किसी के घर, ये तो यार ये कहाँ से रहा है, ये मेरा है, हम पहचानते हैं, अपने पहचानते हैं। ऐसे हम सेवकों को पूरी पहचान सकते हैं। ये बहुत बुरी बात। अगर हम परमेश्वर के घर में रहते, भवन में रहते, वहां से कोई इंसान आता है, हम बोलते हैं यार लगता नहीं यार, मेरे को तो भी देगा नहीं, तुम कहाँ जाते हो? हम वो मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे तुम, अरे हम हॉस्टल में जाते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं, हम सावन में। तो ऐसे मेरा एक दोस्त था, मैंने बोला यार मैंने तो पहचान नहीं, बोले मैं तो मैंने बोला मैं सब कलीसिया में जाता हूँ, मैं हर एक कलीसिया में जाता हूँ, मैं जानता हूँ। बोले हम सिटी के चर्च के मेंबर हैं। फिर बताया उसने कि हम तो खाली है ना क्रिसमस हो तो जाते हैं, तो मैं नहीं जानता हूँ यार। अगर हर संडे जाता हो तो इंसान पहचाना जाता है। यूहन्ना का पत्र 4 कहला, प्रियो हर आत्मा हर इंसान पर भरोसा मत करो, हर आत्मा पर विश्वास नहीं करो, पर जो आत्मा परमेश्वर की ओर से है कि नहीं तो आप उसको परखो। पढ़ो। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, हाँ, वरन आत्माओं को परखो, आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हम ये चेक करना है, गाली बोलता वो नहीं, अच्छा ही है, ये परमेश्वर का गुण है। परमेश्वर के जितने गुण है वो देख देख के हम पहचान करते ये परमेश्वर का है। फल से देखो परमेश्वर का है। इसीलिए कहा कि जो मेरे होंगे वो मेरी बातें आपको पता चलेगा। तो प्रभु ने देखा कि मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा भाई वो कौन है, जो मेरे पिता के जो है वो मेरे हैं। हम सब, हम जहाँ भी जाते हैं हम यही कहते हैं। वो बोलते कहाँ से? हम बोलते हम मसीह के लोग, हम यीशु के लोग। हम ऐसा नहीं बोलते हम CNI मेथोडिस्ट, ये नहीं बोलते, हम मसीह के लोग बोलते हैं। वो लोग बोलते कौन सा मिशन? तुम मिशन करते हो, हमको मिशन नहीं, हम मसीह के लोग हैं। हमारी कलीसिया क्या? कलीसिया है, परमेश्वर की कलीसिया है। नाम तो उसकी है। उसने कहा मेरा कलीसिया बांधूंगा, उसने कहा हम नहीं बनाते, हम नहीं बांधते, बांधने वाला वो है, वो तो इकट्ठा करता रहता है। हम मसीह के हैं। मेरा कुछ नहीं है, उसका है। ये आदमी ये कैथलिक में से है, प्रभु को जीवन दिया। मैं नहीं में से हूँ, मैंने प्रभु को जीवन दिया। हम दोनों भाई। हाँ, अगर वो कैथलिक होता मैं बोला मैं तो नहीं बुलाता, वो बोलता है तुम CNI के, मैं भी बुलाऊंगा। हाँ, मैंने बोला मैं मसीह का, बोले मैं भी मसीह का, तो हम इकट्ठा हो गए। प्रभु चाहता है कि सारे लोग इकट्ठे हो। प्रभु चाहता है कि उसके बच्चे मिल के रहें, इकट्ठा रहे। और प्रभु का वचन जो कहता है कि हर एक आत्मा पे आप विश्वास न करें, पर परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की क्या खुशबू है, परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर जैसी बातें हैं, परमेश्वर जैसा सामर्थ्य है, परमेश्वर जैसा प्यार है, परमेश्वर जैसा ज्ञान है, परमेश्वर जैसा कुछ है, तो समझ लो वो वहां से पैदा हुआ है। अगर परमेश्वर जैसा कुछ निकलता नहीं है तो समझ लो वो पैदा ही नहीं हुआ है, वो तो सब संसार का है। प्रभु का कुछ होना चाहिए, क्योंकि वहां से पैदा हुए। काट डालो, कैसे भी काटो तो सब परमेश्वर का निकलना चाहिए। सोना है, सोने को मार करो, सोने को वहीं पाए। प्रभु चाहता है हम पहचाने, प्रभु चाहता है हम इंसान को देखें। जैसे प्रभु ने कहा कि मेरी मेमने, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है,
तो हम कैसे पहचान सकते हैं? जो परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं, जो कोई परमेश्वर की आवाज़ सुनता है तो समझ लो वो परमेश्वर का इंसान है। जब हम पहले आते थे तभी शायद ऐसा होता हो कि ये है कि नहीं, परमेश्वर के है कि नहीं। हम क्योंकि हम ठोकर खाए हुए लोग हैं, हमने बहुत सारी ऐसे, मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसे ठोकर खाया हुआ है। पर एक बात प्रभु ने बताया कि देख, तुझे कुछ पहचानना नहीं है वो कहाँ का है, तुझे ये जानना है मेरा है तो मेरी बात करता है, मेरी बात सुनता है, मेरा है। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। अगर परमेश्वर की बात नहीं सुनते हैं तो वो परमेश्वर के नहीं है। परमेश्वर की बात सुनने वाले परमेश्वर की है। प्रभु ने कहा मेरी भेड़ मेरी मेमने मेरी आवाज सुनेगी, तेरी आवाज नहीं सुनेगा। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर की बात कहोगे, परमेश्वर के लोग आएंगे सुनेंगे, हमारी बात सुनाएंगे तो सुनेंगे, तो समझ लो वो मेरे है, तो संसार के। लोगों ने कहा, प्रभु लोगों से कहा, यूहन्ना उसके 7 अध्याय उसका 17, सुनो, प्रभु पे लोग भरोसा नहीं करते थे। लोगों को लगा ये यीशु मसीह जो वो भूतों के सरदार से काम कर रहा है वो परमेश्वर का आदमी नहीं है। प्रभु ने कहा अगर कोई परमेश्वर, अगर तुम लोग मेरे को विश्वास नहीं करो कोई बात नहीं, अगर कोई परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है तो ये मेरी बात को समझेगा कि मैं अपनी ओर से कहता हूं या तुम्हारा जो परमेश्वर उसकी ओर से कहता हूं। फिर आगे, अच्छा, अगर मैं पढ़ो, अच्छा, जो अपनी ओर से कुछ करता है, हाँ, वह अपनी ही बड़ाई चाहता है। सुनो, अपनी ओर से कहता है तो अपनी बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है, हाँ, वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। प्रभु ने कहा कि कैसे पता चलेगा? इंसान बोली से परमेश्वर की महिमा करता है। सब लोग कहते हैं पर हम तो परमेश्वर मान दो, परमेश्वर मान दो। सुन लो, अगर ऐसा है, अगर उसकी आप बुराई करो, चलो मेरी बुराई करो, बहुत सारी बुराई करो, बहुत सारी बुराई करो, बहुत सारी बुराई करो, और बोले देखो हम तेरी बात नहीं सुनते, परमेश्वर की बात है इसलिए सुन लेते हैं, अभी तू तो चले जा, चल चला फट। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं वही कहता हूँ, उसकी बात सुन लो, मुझे फेंक दो। प्रेज़ गॉड। मैं यही कहता हूँ हर वक्त कि मेमने प्रभु के है, भेड़ प्रभु के है। जैसे पतरस को कहा तू मुझे प्यार करता है, मेरी भेड़ संभाल, तेरी भेड़ नहीं मेरी भेड़ संभाल। प्रेज़ गॉड। तो मैं कहा वही बात है कि प्रभु के लोग हैं, प्रभु की बात सुनना चाहते हैं, प्रभु में बढ़े। प्रेज़ गॉड। प्रभु ने लोगों को, सेवक को सिर्फ इसीलिए चुना है कि वो प्रभु की भेड़ संभाले, और फिर वो कोई नाता नहीं होता है, भेड़ का नाता तो जो पालक है उससे होता है। प्रेज़ गॉड। हमारा भी रिश्ता एक दूसरे से नहीं है, परमेश्वर से है, इसीलिए पहले परमेश्वर से है, इसीलिए हम एक दूसरे से संबंध रखते हैं। प्रेज़ गॉड। हम एक दूसरे को पहचानते नहीं है, हम पहले परमेश्वर को पहचानते हैं, इसीलिए हम फिर अंदर मिल करते हैं, मिले हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे को मिले और परमेश्वर को भूल जाए। नहीं, पहला वो है इसीलिए हम मिले, वो है इसीलिए बुलाते हैं। प्रेज़ गॉड। हमें समझ है, और प्रभु ये चाहता है कि हम प्रभु के लोगों को पहचाने, और हमें बहुत सारी सेवा करनी है। जैसे हमने गीत में ये सुना कि जो आज का दिन प्रभु ने बनाया है और संसार में प्रभु का संदेश फैलाना है। प्रेज़ गॉड। इसलिए हमें बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, बहुत सारे सेवक चाहिए। प्रेज़ गॉड। बहुत सारे प्रभु के दास चाहिए, प्रभु के काम करने वाले चाहिए। और प्रभु चाहता है कि बहुत बड़े सब काम है, हमें फैलना है, बढ़ना है। हमारा झगड़ा तो होता रहता है, पर जो प्रभु का काम है वही हमारा मकसद हो और उसमें आगे बढ़े। प्रेज़ गॉड। प्रभु ने अपने जो चेलों को अपने चेलों से ये कहा कि तुम मेरे बहन हो, भाई हो, माँ हो, तुम उसकी बात सुनना चाहते हो, और वो काम जो मैं करता हूँ वही आप काम करते हो। मेरी माँ और मेरे भाई तो कुछ मेरा काम नहीं करते, परमेश्वर का काम नहीं करते, उनको छोड़ो। जो परमेश्वर का काम करते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, उसके पीछे ही यीशु मसीह घुमा। आज प्रभु की जो दिल में इच्छा है वो मैं बता रहा हूँ, उसकी ये इच्छा है कि हम उसका काम करें। पहले प्रभु का काम करते थे, खुशियाँ मिलती थी, यही काम आगे बढ़ाए। आमीन। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, जैसा आप चाहते हो, पहले उसका राज्य को ढूंढो,
सारी बातें आपको मिलेगी। हमें शांति चाहिए, प्रभु हम जानते हैं वो मिलेगा। प्यार चाहिए, माफी चाहिए, जीवन चाहिए, सारी बात आपके पास है। बरकत चाहिए, सारी बात प्रभु आप सही है। और जो आप चाहते हैं प्रभु, आपकी बात सुनना चाहते हैं प्रभु। आपने हमें अपना कहा, भाई बहन माँ कहा, अपना कहा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपके ही है प्रभु, आपकी सेवकाई करना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ सहन करना चाहते हैं, आपके लिए प्रभु। हर एक को हम माफ कर देते आपके लिए प्रभु। हर एक को हमने क्षमा किया आपके लिए प्रभु। हमने हर एक से प्यार किया आपके लिए। हमारे शत्रु पर भी प्रभु हमने प्यार किया आपके लिए प्रभु। हम सब करना चाहते हैं क्योंकि आपने हमें प्यार किया, आपसे हमारा रिश्ता है, नाता है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हमें इकट्ठा किया, हमें प्रभु और प्यार में बढ़ाओ प्रभु। आप प्रभु शांति दो घर के लिए प्रभु। धन्यवाद, आपकी सारी इच्छा है प्रभु पूरी हो। मेरे बच्चों के लिए प्रभु, भाइयों बहनों के लिए प्रभु ये मांगते हैं, उनका जो भी काम है हर एक में अनुग्रह दो। सही शैतानी बातों से बचा रखो, हर एक को प्रभु अनुग्रह दो। सिद्ध धन्यवाद प्रभु, हर एक को इकट्ठा किया प्रभु। हर एक के जीवन में आशीष आप प्रभु, प्यार, शांति आप प्रभु, आपकी उपस्थिति रहे मांगता हूँ। हर एक के प्रभु साथ ये रात को प्रभु आप बात करो, शांति मिले, जो जरूरत है सारी पूरी हो, सारी चिंता मिट जाए, सारी बीमारी दूर हो जाए, सारी शैतानी बातें दूर हो जाए। यीशु मसीह आपका अनुग्रह, आपका साथ और प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे, आपका अनुग्रह प्रभु, आपका हाथ हम पर है, ये मांगते हैं। आमीन। आप प्रभु से गीत प्रार्थना करें। आपकी इच्छा पूरी राज्य हमारे को माफ करते हैं, आप हमें माफ करो। आमीन। प्रेज़ गॉड। शालोम।